हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आइए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द करते हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वह दरोगा का हो, एसआई, एसएससी का हो, जो ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे होती है, बैंक का हो, बिहार में जो खास करके अभी 2023 का भर्ती चल रहा है शिक्षकों का, उसका हो। इन सब में खास करके यह पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और 2 से 3 नंबर के पर्यायवाची जरूर आएंगे। जो पहला पेपर है 75 नंबर का हिंदी, उसमें तो 2 से 3 जरूर आने की संभावना है। साथ ही 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो छात्र, जो हमारे भाई लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। और यहाँ पर वही हमने जो पर्यायवाची शब्द लिए हैं जो पुराने परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो आपके पास में पहला ऑप्शन है दृग, विप्र, व्योम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दृग कहते हैं नयन को, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को और व्योम व्योम कहते हैं आकाश को। तो इसका आंसर जो सही है वो है सी। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खास करके ध्यान दिए, नहीं। इस बार जो केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। 4 ऑप्शन दे दिया और कहा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस जो है सो लिए हैं कि फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। पहला सुमन, सुमन कहते हैं फूल को, कुसुम भी कहते हैं फूल को, पुष्प भी कहते हैं फूल को, लेकिन तनुजा नहीं कहते हैं फूल को। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, इसमें से एक भिन्न है अर्थ, अर्थ की दृष्टि से आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। भास्कर, भास्कर कहते हैं दिनकर को, सूर्य को। रवि, इसको भी कहते हैं सूर्य को। दिवाकर भी कहते हैं सूर्य को। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है डी सुधाकर, ये सूर्य का नहीं है। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिए हुए शब्दों में आपको क्या बताना है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। अब यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, भिन्न अर्थ बताना है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। देखिए उषा भी सुबह के समय को कहते हैं, प्रभात भी सुबह होता है, सवेरा भी सुबह होता है, लेकिन जो दिन है वो सुबह का नहीं बल्कि दिन, पूरे दिन जो 6 से आपका जो है सो 6 तक का दिन का पूरा जो 12 घंटा का शेड्यूल है उसको हम दिन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इससे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5, आडंबर का समानार्थी शब्द है। अब आडंबर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, जो बहुत दिखावा करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास में ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज़। तो तंबू तो जो लगाते हैं हम और आप भी जानते हैं, दर्प कहते हैं दर्पण को, आवाज़ कहते हैं साउंड को, लेकिन जो ढोंग है वो ढोंग जो है वो आडंबर है। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कपाल का समानार्थी शब्द बताना है। कपाल, कपाल कहते हैं ना, बिहार में खास करके वर्ड यूज होता है कपार। ठीक है, तो ये कपार जो है वो र को हम लोग क्या, ये अपभ्रंश रूप है, तो ल को हम क्या चेंज हो गया है र में। ठीक है, तो यहाँ पर कपाल का समानार्थी बताना है। अदृष्ट बिल्कुल नहीं, खप्पर, भाग्य या माथा। किसको कहते हैं? भाग्य तो थोड़ा सा बियॉन्ड हो गया, भाग्य तो अलग चीज़ है। खप्पर, अदृष्ट या माथा। तो कपोल कहते हैं हम माथा को। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो गया, माथा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, छंद का समानार्थी शब्द बताना है। आवरण, पद, बंधन या आचरण। अब देखिए यहाँ पर छंद, छंद हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो कविताओं में, श्लोकों में छंद होते हैं। तो इसमें छंद का जो है सो समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो बंधन तो हो नहीं सकता, आचरण भी नहीं हो सकता, आवरण भी नहीं हो सकता, तो एक ही चीज़ बच जाता है पद। पद को हम क्या कहते हैं? छंद भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग
स्टेंजा कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टेंजा मतलब छंद, पद। प्रश्न नंबर 8, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य का अपर्यायवाची पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा अपर्यायवाची, ठीक है। तो अपर्यायवाची मतलब पर्यायवाची जो नहीं है। तो दिनकर भी सूर्य को कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, लेकिन महेंद्र को नहीं कहते हैं। महेंद्र कहते हैं पर्वत को, ठीक है। और एक पर्वत का नाम भी है महेंद्र। तो आपका 8वां का उत्तर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। तो नागर और नगर देख रहे हैं, तो जो नगर में रहता है, जो नगर में रहता है उसको हम लोग नागर कहते हैं, ठीक है। इसके एक अर्थ और बनते हैं। दूसरा अर्थ है गांव में रहने वाले को, अर्थात नगर में रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नागर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा नहीं है। तो व्योम कहते हैं आकाश को, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। अंबक, नभ और अनंत। तो देखिए अनंत, आकाश अनंत है लेकिन पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम भी कहते हैं, अंबक नहीं होगा, यहाँ पर अंबर कर लीजिएगा, ठीक है। नभ भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर अनंत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप के बाद 11 है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। अब यहाँ पर भी भिन्न अर्थ वाला शब्द पूछ रहा है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। अब ये देखिए आत्मजा, नंदिनी, कन्या और भार्या। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ बता रहे हैं। आत्मजा भी बेटी को कहते हैं, नंदिनी भी बेटी को कहते हैं, कन्या भी बेटी को कहते हैं, लेकिन भार्या पत्नी को कहते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सी, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 12। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे वही देखना है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र। अब देखिए मृगेंद्र भी सिंह को कहते हैं, मृगराज भी सिंह को कहते हैं, व्याघ्र, ये सब जो है सो आपका सिंह के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन जो तुरंग है वो तुरंग न्याय होता है, और ऐसे तुरंग कहते हैं हम लोग घोड़े को, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे क्या है? डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, अंधकार का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए अंधकार तो आपको पता ही है, एक तो घन, तिमिर, आतंक या पंख। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पंख कहते हैं कीचड़ को। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर करते हैं। तो आपका जो सही आंसर है अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर होगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, निधन का पर्यायवाची। अब देखिए निधन मतलब कहते हैं मृत्यु को। तो दिवावसान नहीं, देहावसान यस। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची है? किरण किसको कहते हैं पता ही आपको? किरण को, ठीक है ना। किरण मतलब जो रश्मि है, पर्यायवाची शब्द है। अंशु, प्रकाश, रश्मि और मयूख। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका वह है कि निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं है। तो अब कौन सा नहीं है? अब अंशु भी होता है, रश्मि भी होता है और मयूख भी होता है, लेकिन प्रकाश जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 15 में निगेटिव क्वेश्चन हमने बनाए हैं। प्रश्न नंबर 16, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर शब्द है नियति। तो नियति आपका पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग्य। तो नियति कहते हैं भाग्य को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकेश, अलंकेश का पर्यायवाची। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये प्रश्न मैंने देखा था तो उस टाइम मुझे भी जो है सो थोड़ा सा डिफरेंट लगा था, और ये पेपर में हायर लेवल के क्वेश्चंस में से आते हैं और आए हुए हैं। तो अलंकेश, तो हम लोगों ने क्या सुना है? लंकेश तो सुना है लेकिन अलंकेश नहीं सुना है। तो बादल को कहते हैं नहीं, कल्पवृक्ष को नहीं, कुबेर को यस। अलंकेश नाम कुबेर का भी है। प्रश्न नंबर 18, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है?
बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिसके लास्ट में द होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसमें द वाले तो पहले छीट लो, मतलब अलग कर लीजिए आप। जलद, जल और द है तो इसका मतलब बादल का पर्यायवाची है। नीरद, नीर का मतलब जल और द तो ये भी है। मेघ तो बादल को कहते ही हैं, ये नॉर्मल। तो जो वारिधि है, सी ऑप्शन इसका वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए यहाँ पर असुर, दनुज, दानव, दैत्य और यक्ष। दनुज को भी कहते हैं, दानव को भी कहते हैं, दैत्य को भी कहते हैं, लेकिन यक्ष जो है वो असुर को नहीं कहते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निगेटिव। आम कहते हैं, आम्र, संस्कृत में आम को आम्र कहते हैं, रसाल भी कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं, लेकिन पिक नहीं कहते हैं। पिक जो है वो कोयल को कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो हम जो इसका आंसर करेंगे वो डी करेंगे, क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द, अब यहाँ पर देखिए अमृत विष तो होगा नहीं, सुधा, मधुप, आम्र, आम कहते हैं आम को, मधुप भी नहीं होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। सुधा कहते हैं अमृत को, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी, तो पृथ्वी कहते हैं रत्नगर्भा, बिल्कुल सही बात है। हिरण्यगर्भा नहीं, वसुमती नहीं, स्वर्णमयी नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, शत्रु का पर्यायवाची शब्द, शत्रु कहते हैं दुश्मन को, तो यहाँ पर ये देखिए सहचर बिल्कुल नहीं होगा, अरि, अरि है तो है, अरि कहते हैं किसको, शत्रु को। मनुज और सखा नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी। प्रश्न नंबर 24, खर का पर्यायवाची शब्द है। अब आप कहेंगे कि खर किसको कहते हैं, रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। तो जो इसका सही आंसर है, खर कहते हैं हमेशा मूर्ख को। तो आंसर जो आपका सही आएगा वो डी आएगा। खर, दूषण, तिसरा और बाली, आपने ऐसा सुना होगा। तो खर एक नाम भी है जो राक्षसों का है, लेकिन यहाँ पर खर मूर्ख को भी, मूर्ख को कहा गया है। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। अनंत का पर्यायवाची शब्द, अनंत, हमने आकाश के लिए अनंत वर्ड यूज किया था, आपने पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अनंत का पर्यायवाची। तो अनंत भगवान, आप कहेंगे कि सर भगवान भी तो अनंत होते हैं, लेकिन पर्यायवाची इसका नहीं है। शेषनाग नो, बंधन नो, तो सही आंसर क्या होगा, ए। तो आपका जो सही आंसर है वो है अनंत का सीमाएं, और मैंने यहाँ पर टिक भी कर रखा है। प्रश्न नंबर 26, अनिल का पर्यायवाची शब्द। अब आपको पता ही है कि क्षितिजल पावक, गगन समीरा, आपने सुना होगा। तो अनिल का पर्यायवाची चक्रवात नहीं, पावस नहीं, पवन नहीं, अनल नहीं। क्या होता है, सब तो अगर नहीं ही हो गया तो सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों ने अपने मन में सोच लिया होगा, अनिल, अनिल कहते हैं पवन को, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द, स्तन्य, स्तन्य खीर, पेय, कौंध या दूध। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा इसको, इसका सही जो पर्यायवाची है, तो स्तन्य का जो पर्यायवाची है आप देख सकते हैं कि खीर होता है नहीं, पेय नहीं, कौंध नहीं, स्तन्य कहते हैं दूध को। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्तन्य का जो पर्यायवाची है दूध है, और ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चीज़ ध्यान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद। अब यहाँ पर देखिए अरच निवासी नहीं, अरबी नहीं, कमल, भ्रमर। तो अरविंद जो है वो आपका बहुत ही फेमस वर्ड है, और आप लोगों के मन में आ गए होंगे इसके उत्तर। कमल को हम अरविंद कहते हैं, उत्तर नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। अभी मृगेंद्र का प्रयोग हमने जो है सो अभी पिछले पिछले प्रश्नों में किया था। शार्दुल, अहि, हिरन और कुरंग। अब ये बताइए कि यहाँ पर मृग, मृग और इंद्र, बिल्कुल आप यहाँ पर अर्थ निकाल सकते हैं, मृग प्लस इंद्र, तो क्या हो सकता है, मृगेंद्र, जो मृग का क्या है, राजा है।
तो अही, अही तो सांप को कहते हैं, ठीक है ना। हिरन, मृग ही हिरन हो गया, ठीक है। कुरंग, कुरंग क्या होता है, शार्दूल क्या होता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका यहाँ पर एग्जैक्ट उत्तर होगा, मृगेंद्र कहते हैं सिंह को, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया आपको, तो सिंह कहते हैं शार्दूल को। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। अब एक चीज़ देखिए, जाह्नवी फेन लेखे व, संसार नहीं, जानने वाली नहीं, सुरसरी और जहन्नुम। तो आप देख रहे हैं जहन्नुम तो कहते हैं नर्क को, जहन्नुम में जाओ, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सो बिल्कुल आंसर जो सुरसरी है, सुर कहते हैं देवता को और सरी कहते हैं उसमें गंगा। सुरसरी, सुरसरी मतलब जाह्नवी, ये गंगा, ठीक है ना। तो आपका जो सही है आंसर वो सी है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, दर्प का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं आपसे। दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। दर्प कहते हैं दर्पण को, तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। यहाँ पर बिल्कुल सटीक आपको बताना है। मैंने काफ़ी जो है सो क्लोज यहाँ पर ऑप्शंस रखे हुए हैं, तो क्लोज ऑप्शंस में आपको बता। दर्प कहते हैं अहंकार को, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्वाभिमान, गर्व ये दोनों लगभग पर्यायवाची है, लेकिन अहंकार जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। 32 कह रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ना सेना लिया है, तो अनीक, तो सेना का तो सैनिक हो सकता है यहाँ पर, और क्या है, अरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये सेना क्या है, सेना हो सकता है नहीं हो सकता है, देखते हैं। अरी, अरी कहते हैं शत्रु को, अतनु ये होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनीक भी नहीं, तो सैनिक को ही सेना कहते हैं, ठीक है ना। सेना और सैनिक, तो सेनाओं में सैनिक होते हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इस चीज़ का आंसर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। प्रसून, प्रसून यहाँ पर किसको कहते हैं, हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है। वृक्ष बिल्कुल नहीं, पुष्प देखते हैं, चंद्रमा, अग्नि। तो आपका जो इसका सही आंसर है, पुष्प कहते हैं प्रसून को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, अमीय, अमीय हलाहल वर्ड यूज़ हुआ है। अमृत नहीं, सुधा, पीयूष, रसाल, मैंने सारे कट ही कर दिए, तो सही क्या होगा, तो अमीय कहते हैं किसको, पीयूष को, सुधा को, रसाल, अमृत। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने पूछा नहीं, ठीक है ना। तो अमृत, सुधा और पीयूष ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, लेकिन रसाल जो है वो आम का नाम है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। विभावरी का पर्यायवाची शब्द। बीती विभावरी जागरी, आपने सुना होगा कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, बीती विभावरी जागरी। तो क्या होता है, चंद्रिका, बीती विभावरी जागरी, तपसा, क्षणदा या तरनी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल, तपसा, क्षणदा तो होगा नहीं, चंद्रिका इसका उत्तर हम कर लेंगे ए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36, तरनी। तरनी तो एक होता है किनारा, ठीक है ना, और एक तरनी कहते हैं सूर्य को। तो ध्यान रखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा वो सूर्य ही, ये ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37, दिनकर का पर्यायवाची शब्द। तो दिनकर किसको कहते हैं, सूर्य को। तो प्रभाकर, विभाकर, सुधाकर, निशाचर। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे जो उत्तर हैं वो लगभग गलत हैं, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चंस हैं। चक्षु आँख को कहते हैं, लोचन भी आँख को कहते हैं, अक्षी भी आँख को कहते हैं, दृष्टि, दृष्टि भी आपको कहेंगे कि सर आँख को ही कहते हैं। तो दृष्टि जो है वो आँख को नहीं कहते हैं, दृष्टि कहते हैं सोच को, ठीक है ना। आपकी इस विषय में क्या दृष्टि है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38। थोड़ा सा क्लोज आंसर हमने रखे हुए हैं। 39, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, समीर को भी कहते हैं, हाँ, वायु को भी कहते हैं, अनिल को भी कहते हैं, सलिल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आंसर कर लेंगे ए। अगला प्रश्न है 40, शिव का पर्यायवाची शब्द। शिव लंबोदर कहते हैं किसको, पिपासु, पिनाक। तो शिव का पर्यायवाची, पिपासु तो प्यासे को कहते हैं, पिनाक लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, पिनाकी उनके धनुष का नाम था। तो क्या हो जाएगा, पिनाक धनुष का नाम है, ठीक है ना। तो जो शिव का पर्यायवाची शब्द है वो पिनाकी है।
ओके, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, शेर का पर्यायवाची शब्द। तो शेर मतलब सिंह, तो चीता तो होता नहीं है, ठीक है ना। शावक, शावक तो उसके बच्चे को कहते हैं, नृसिंह भी नहीं होगा, तो सही आंसर इसका केसरी है। तो उत्तर आपका बी हो गया। प्रश्न नंबर 42, धाता का पर्यायवाची शब्द। धाता किसको कहते हैं? धाय, पक्ष, हार, नहीं, ये तीनों के तीनों उत्तर गलत हैं। विष्णु को हम धाता कहते हैं, ठीक है ना, धात्री, धाता। आगे क्वेश्चन नंबर 43, तन का पर्यायवाची शब्द। तन किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तन किसको कहते हैं? शरीर को। और तनु भी कहते हैं। अगर मैं इसमें मान लो कि लगा दिया तनु, तो भी इसका उत्तर आपका, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया तनु, तो भी इसका उत्तर बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो तन कहते हैं शरीर को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पावक, पावक, पावक किसको कहते हैं? अग्नि को। अंगारा, हुताशन, लपट, ज्वाला। अब देखिए यहाँ पर सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सो कंफ्यूज हो सकते हैं। ज्वाला उसमें से जो अग्नि उठती है, लपट आग में से उठती है, मतलब लपट जो है सो बाहर की तरफ आते हैं जब अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन पावक का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पावक कहते हैं हुतासन को। तो जो सही इसका उत्तर है वो क्या है? बी। प्रश्न नंबर 45, किरण का पर्यायवाची शब्द। किरण किसको कहते हैं? मयूख को, ठीक है ना, किरण। तो क्या हो सकता है? रवि कहते हैं सूर्य को, तो ये होगा नहीं। हिमांशु कहते हैं चंद्र को, दिनकर कहते हैं सूर्य को, और प्रभा, ठीक है, प्रभा क्या होगा? प्रभा भी तो थोड़ा सा मैच ही कर रहा है। तो यहाँ पर किरण किसको कह सकते हैं? यहाँ पर बहुत ही क्लोज है, सोचिए, और सोच करके आप, मेरे हिसाब से मन में आपने सोच लिया होगा। किरण कहते हैं प्रभा को, ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा प्रभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, धरती का पर्यायवाची शब्द। धरती तो हम लोगों को सबको पता है। चंचला नहीं, विपुला नहीं, सरसी नहीं, अचला। अचला कहते हैं धरती को, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विनायक का पर्यायवाची शब्द। विनायक किसको कहते हैं? लंबोदर को, गणेश को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, क्वेश्चन नंबर 47। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48, अतनु का पर्यायवाची शब्द। अतनु किसको कहते हैं? ईश्वर नहीं, कृष्ण नहीं, वसंत नहीं, कामदेव को कहते हैं अतनु, ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 49, कानन का पर्यायवाची शब्द। कानन कहते हैं सोना को, ठीक है, और कानन कहते हैं वन को भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कानन किसका आ जाएगा? वन। विपिन भी कहते हैं, तो सही आंसर आपका हो गया सी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, वारिद। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि वारी शब्द जो है वो क्या है? पानी को कहते हैं, और अगर इसमें हमने द लगा दिया तो किसके बारे में हो गया? बादल के बारे में, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। और ये ट्रिक है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, हम तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसलिए जल्दी बढ़ेंगे। भुजंग का पर्यायवाची शब्द। भुजंग कहते हैं सांप को। किसको कहते हैं? भुजंग कहते हैं सांप को, और सांप का तत्सम रूप क्या है? सर्प, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, तो आप इसको उत्तर सी करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, ठीक है, भुजंग कहते हैं सर्प को, मीन, मीन कहते हैं मछली को, ठीक है ना, तो और मत्स्य क्या है? इसका तत्सम रूप है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तत्सम तद्भव भी मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, तो उसमें हम ध्यान करेंगे, लेकिन इसका आंसर सी है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, दामिनी का पर्यायवाची शब्द। तो दामिनी किसको कहते हैं? दामिनी कहते हैं बिजली को, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। दामिनी की दुति लाजत है, रसखान ने लिखा है, ठीक है, तो बिजली को कहते हैं दामिनी, तो इसका सही क्या होगा? बिजली से रिलेटेड यहाँ पर विद्युत लिखा हुआ है, तो आंसर आपका डी हो गया। प्रश्न नंबर 54, सारंग का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर देखिए, सारंग का तो नमक होगा नहीं, सारथी भी नहीं होगा, मोर और घोड़ा क्या हो सकता है? तो सारंग हम घोड़े को भी कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिशून, पिशून किसको कहते हैं? चुगलखोर को, ठीक है ना, तो आंसर आपका बी डायरेक्ट हो गया। पिशाच को नहीं कहते, पसीना को नहीं कहते, बेईमान को। पीसना या बेईमान नहीं होता, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केतु, केतु का पर्यायवाची शब्द। आचार्य नहीं होता, किरण नहीं होता, दिशा नहीं होता, झंडा होता है, ठीक है ना, तो आपका आंसर ए ठीक है। प्रश्न नंबर 57, मरकट का पर्यायवाची शब्द। हमेशा ध्यान रखिए कि मरकट जो है वो वानर का पर्यायवाची शब्द रूप है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? पानी पुत्र तोरनी, और वानर किसको है? बंदर यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 58, शांभवी का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर देखिए, शांभवी किसको कहते हैं? ऑप्शन है दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। तो शांभवी दुर्गा के लिए यूज़ किया गया है,
तो आपका आंसर ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द। कुसुम शब्द तो सुना हुआ है आपने, लेकिन कुसुमेशु, कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर सी है। कुसुमेशु कहते हैं कामदेव को। तो कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, आप लोगों ने चंद्रमा तो सुना ही है, दिवाकर कहते हैं सूर्य को, तो ये होगा नहीं। इसके बाद निशी कहते हैं, दिवाकर सूर्य को कहते हैं, निशी रात को कहते हैं, मार्तंड भी सूर्य को कहते हैं, लेकिन शशि चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, कमल का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, कमल को जो है सो पर्यायवाची लगभग सिंपल ही है। यहाँ पर रजनीगंधा नहीं, गुलाब नहीं, गुलाब तो एक फूल है, अम्बुज और मल्लिका। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस शब्द के लास्ट में ज होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन इससे पहले पानी का पर्यायवाची शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, सी आंसर है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62, गणेश का पर्यायवाची शब्द। हम लोग को पता ही है, विनायक वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, गजानन। गजाननम भूति गणादि सेवितम, आपने मंत्र भी सुने होंगे, तो इसका उत्तर हो गया सी। दांत का पर्यायवाची शब्द। दांत का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दंत, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्यायवाची कर रहे हैं। तो यहाँ पर दांत को हम क्या कह सकते हैं, दंश कह सकते हैं, नहीं, दशन भी नहीं कह सकते, रुदन भी नहीं कह सकते। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दाड़िम, ए इसका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछ रहा है। अश्व घोड़ा को कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, यह भी कहते हैं, लेकिन कटक नहीं कहते हैं। तो इसका जो उत्तर आंसर सही है वो डी है। प्रश्न नंबर 65, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो कमल नलिन को भी कहते हैं, रसाल आम को कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा, तो ये आंसर हमारा मिल गया। उत्पल और राजीव ये दोनों ही कमल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन रसाल आम को कहते हैं, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया आपका बी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है तीर। तीर का पर्यायवाची शब्द, तो तीर का क्या तार हो सकता है, नहीं, शीश हो सकता है, नहीं, नाराज नहीं। तो तीर का जो सही पर्यायवाची शब्द है वह है बाण। ठीक है ना, शर भी कहते हैं, तो इसका हो गया बी उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ध्यान रखिए कि जब निगेटिव क्वेश्चंस बनता है नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है। बार बार हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा पहाड़ का पूछा, ऑप्शन देगा, टिक किया, आगे निकल गया। तो जरूर पूरे क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, क्योंकि आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो निगेटिव क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, तो पर्वत तो है, भूधर भी कहते हैं और नग भी कहते हैं, लेकिन शैवाल, शैवाल जो है सो पहाड़ को नहीं कहते। शैवाल एक समुद्र में पाए जाने वाला घास है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 68, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवस भी दिन को कहते हैं, बार भी कहते हैं, बासर भी कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दीन लिखा है, तो द में बड़ी की मात्रा है, तो दीन कहते हैं गरीब को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, दिन। दिन किसको कहते हैं, दिन और दीन में देखिए ई का बस फर्क है, लेकिन उत्तर में आकाश पाताल का अंतर है। प्रश्न है नेक्स्ट, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, अनुचर, भृत्य, चाकर, सेवक या निर्झर। तो हम लोग को सबको पता है कि भृत्य कहते हैं नौकर को, चाकर भी कहते हैं नौकर को, सेवक भी कहते हैं नौकर को, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, मतलब निर्झर जो है वो अनुचर का बिल्कुल अर्थ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70, वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द। यहाँ देखिए वीणा पानी, तो वीणा कौन धारण करती है, सरस्वती जी, तो इसीलिए वीणा पानी किसको कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी भी नहीं, कमल भी नहीं, रंबा भी नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो सरस्वती जी को वीणा पानी भी कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 71, कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन अभी मैंने बताया था वन को भी कहते हैं। ठीक है, तो कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, कनक, हीरा नहीं, तांबा नहीं, चांदी नहीं, कनक को भी कंचन कहते हैं। और कनक किसको कहते हैं,
तो सोना को कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर है आपका बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72, केदार का पर्यायवाची शब्द। हम लोग को पता है कि केदारनाथ आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मैं आशा करता हूँ, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है केदारनाथ। तो केदारनाथ में कौन है? शिव। तो केदार किसका नाम हो गया? शिव का। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिव से रिलेटेड कोई है आपका? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया सी। ठीक है ना, केदार कहते हैं शिव को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, घर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर घर किसको कहते हैं? विहार, बिल्कुल नहीं। इला, निकेतन, नग। नग तो हमने कहा था पर्वत को कहते हैं। तो यहाँ पर निकेतन के लिए घर का यूज होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 74, भवन का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए वहाँ पर घर पूछा था, यहाँ भवन पूछ रहा है। मिलता जुलता शब्द है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। मंदिर को बिल्कुल नहीं, धाम को बिल्कुल नहीं, महल को बिल्कुल नहीं, घर। घर को हम भवन भी यूज़ करते हैं। किसका क्या यूज़ करते हैं? भवन। महल आप कहेंगे सर महल भी तो रिलेट कर रहा है, लेकिन महल जो है और भवन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा घर। ओके, इसका उत्तर कहेंगे घर आप करेंगे, डी आंसर हो जाएगा। हमने ऊपर तो लिखा था टॉप 75 क्वेश्चंस, लेकिन प्यारे दोस्तों मैंने इसमें 82 क्वेश्चंस का संकलन किया है। ठीक है, 75 कमल का पर्यायवाची शब्द। तो कमल का पर्यायवाची शब्द देखिए, ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर पहले भी आ रखा है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आ रखा है उसमें और इसमें जो है सो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले और इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें डिफरेंट है, इसलिए आप इसको अलग मान करके चलिए। कमल, कुसुम, कुसुम कहते हैं फूल को, पुष्प कहते हैं फूल को, प्रसून कहते हैं फूल को, लेकिन पुंडरीक जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इंद्र। तो इंद्र देख लीजिए, इंद्र किसको कहते हैं? मधवा, राजराज, विनायक। तो विनायक तो गणेश को कहते हैं, बाजीगर तो अलग हो गया, राजराज तो राजा के राजा को। लेकिन यहाँ पर जब आप वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह के वर्ड को देखेंगे तो उसमें मधवा जो वर्ड है वो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 77, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द। आप लोगों को पता है कि भागीरथी किसका नाम है? गंगा का नाम है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए कि गंगा वर्ड यूज हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। सरिता, गंगा, यमुना और निर्झरी, तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 78, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब वहाँ देखिए पहले के क्वेश्चन में मैंने वीणा पानी पूछा था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ध्यान ये रखना है। तो सरस्वती जो है सो शारदा को भी कहते हैं। वीणा पानी, यहाँ पर ये रखना है कि वीणा वर्ड है। ठीक है ना, अभी मैंने लिखा था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। वाणी और कमला, कमला और वाणी, वाणी एक सरस्वती का ही रूप है, तो इसलिए इसका आंसर आप जो है सो बी कर लेंगे, है ना। कमला जो है सो सरस्वती का नाम नहीं है, कमला एक नदी है। ठीक है, वाणी कहते हैं ना कि इनके वाणी में सरस्वती विद्यमान, तो वाणी सरस्वती का ही रूप को हम मान लेते हैं। और कहीं कहीं कमला भी सरस्वती के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर वाणी अगर करते हैं तो भी ठीक है, और कमला करते हैं तो भी ठीक है। तो बी और सी में से आप जो है सो कोई भी करेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने जहाँ से पुटअप किया है उसमें कमला जो है सो लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 79, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए रक्त किसको कहते हैं? आप लोगों को पता है, खून को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका मतलब 3 है। खून को भी कहते हैं, रुधिर को भी कहते हैं, शोणित को भी कहते हैं। जब दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ेंगे ना, तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में क्या है ना कि शोणित वर्ड बहुत बार यूज किया है। ओके, रुधिर यूज किया है, तो ये दोनों जो है सो आपके ठीक वर्ड है रक्त के, तो ये दोनों क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन कासरी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 80, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ देखिए पवन, पवन किसको कहते हैं? वायु को। तो वात भी है, बिल्कुल है, इसके बाद वायु भी है, समीर भी है, लेकिन अनल नहीं है। अनल कहते हैं आग को। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? 80 का बी। ओके, प्रश्न नंबर 81, अनुपम का पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर अनुपम पूछ रहा है। स्वर्गीय बिल्कुल नहीं, लौकिक नहीं, पार्थिव नहीं, अनुपम कहते हैं ये बहुत ही अनुपम है, अद्वितीय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी।
इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 82, अनुपम का जो आपका 82 का हनुमान का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? ये देखिए हनुमान, और हनुमान जी कल्याण करेंगे इसलिए हमने लास्ट प्रश्न हनुमान से रिलेट किया है। तो हनुमान हम किस किस का नहीं है? पवन सुत भी कहते हैं हनुमान को, अंजनी पुत्र भी कहते हैं हनुमान को, मारुति भी कहते हैं हनुमान को। लेकिन जो विनायक है वो हम कहते हैं किसको? गणेश जी को। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका? आंसर आपका हो गया डी, विनायक। ये आपका सही उत्तर है। तो प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में 82 क्वेश्चंस का अभ्यास किया है, जो सभी के सभी प्रश्न आपके किसी ना किसी जो है सो इसमें ये प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस सेट जो है सो अच्छे से देखिए, और आशा करता हूँ कि आप को अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि ये अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो, और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे हम सब का मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ। यह सभी परीक्षाओं के लिए पर्यायवाची शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस नहीं, हमने 82 क्वेश्चंस का सेट रखा है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।